अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक सब्सक्राइबर के इस्तगफार की मेरिकल स्टोरी शेयर करूंगी। साथ ही में मैं आपके इन सवालों के जवाब भी दूंगी कि कौन सा इस्तगफार पढ़ना चाहिए, इस्तगफार कब कबूल होता है, कितनी बार पढ़ना चाहिए, इसका बेहतरीन वक्त कौन सा है और कैसे इस्तगफार हमारी मुश्किलात को दूर करता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मेरी सब्सक्राइबर कहती हैं कि मैं 7 साल से किसी को पसंद करती थी और उनसे निकाह करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की तरफ से रुकावटें थी और उस लड़के की जॉब का भी मसला था। मैंने अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल के साथ दुआ मांगना शुरू कर दिया, तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और 1 महीना पहले इस्तगफार को अपनी रूटीन में शामिल किया। मैंने कसरत से इस्तगफार पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला से इस्तगफार के जरिए मांगना शुरू कर दिया। वो कहती है कि आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मेरे मामलात किस तरह आसान कर दिए। मेरे काम खुद नजूद हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा रिश्ता तय हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा रिश्ता तय हो गया है। और अल्लाह ताला तो खुद कुरान पाक में फरमाते हैं इस्तगफार से न सिर्फ तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं बल्कि बारिश, रिस्क, औलाद और जिंदगी की आसानियां भी अता कर दी जाती हैं। जब अल्लाह ताला ने खुद ये जमानत दी है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करने के साथ साथ हमारी जिंदगियों को भी आसान बना देगा, तो फिर हम इस्तगफार क्यों नहीं करते। इससे मतलब हमें बहुत सी हदीस भी मिलती हैं। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता अता फरमाता है और गम से निजात देते हैं और ऐसी जगह से रिस्क अता करते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। यानी इस्तगफार करना सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं बल्कि ये हमारी जिंदगी के मसाइल को भी हल करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि भी पढ़ सकते हैं या फिर अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस्तगफार कब कबूल होता है और कौन सा वक्त बेहतर है। अल्लाह ताला अपने बंदे के हर वक्त तौबा इस्तगफार कबूल करता है और फरमाता है, लेकिन कुछ खास औकात ऐसे हैं कि जिनमें आपकी इबादत अल्लाह ताला अपने बंदे की हर वक्त तौबा वो इस्तगफार को सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। लेकिन कुछ खास औकात ऐसे होते हैं जिनमें आपकी इबादत और दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन औकात में इस्तगफार करना अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपको अक्सर यही रिकमेंड करती हूँ कि आप तहज्जुद के साथ इस्तगफार को मिलाएं, क्योंकि तहज्जुद के वक्त खुद अल्लाह ताला आसमान से दुनिया पर नुज़ूल फरमाती है और अल्लाह ताला पुकारते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर लूँ। तो जब आप इस वक्त अल्लाह ताला की पुकार का जवाब देंगे, और जवाब कैसे देंगे, उस वक्त अल्लाह ताला की पुकार का जवाब देंगे और जवाब कैसे देंगे कि आप उसी वक्त अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते रहेंगे और उसके जरिए अल्लाह ताला की रहमत की बारिश मांग रहे होंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी। हाँ, दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो सकती है, लेकिन आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो आप रोजाना के हिसाब से 1200 मरतबा इस्तगफार को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे दिनों में आपकी जिंदगी बदलने लगी है। अल्लाह की जात आपकी जिंदगियों में मुइज़ात करने लगे हैं और फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे दिनों में आपकी जिंदगी बदलने लगी है। अल्लाह की जात आपकी जिंदगी में मुइज़ात करने लगे हैं। और अब सवाल आता है कि कैसे इस्तगफार हमारी मुश्किलात को दूर करता है। एक वाकया है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास से एक शख्स आया और कहा, मेरी जमीन खुश्क है, बारिश नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तगफार करो। दूसरा शख्स आया और कहा, मेरी बीवी बांझ है, औलाद नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तगफार करो। तीसरा शख्स आया और कहा, मैं गरीब हूँ, रोजी में तंगी है, आपने फरमाया इस्तगफार करो। लोगों ने हैरत से पूछा, आप हर मसले का जवाब इस्तगफार क्यों देते हैं? तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये कुरान पाक की तालीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तगफार हर तंगी को दूर करता है और जिंदगी में आसानियां लाता है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये अल्लाह की तरफ से जमानत है कि इस्तगफार करने वाले की जिंदगी में कोई तंगी, कोई मुश्किलात नहीं रहेगी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। अब आपने इस्तगफार करना कैसे है? अगर आपने सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है तो आप इस तरह करें। सबसे पहले स्टार्ट में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 7 बार पढ़ें। फिर दरमियान में आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें और आखिर में जब आप मुकम्मल करने लगे तो दोबारा 7 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अब मैं आपको एक ऐसे इस्तगफार के बारे में बताती हूँ जिसे इस्तगफार का सरदार कहा जाता है और वो है सैयदुल इस्तगफार। उसे आपने एक बार रात में पढ़ना है और एक बार दिन में पढ़ना है। जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, अपने शोहरों के कारोबार के लिए परेशान है, औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक और आसान इसबाब पैदा करे। और जो मेरी बहनें अपने वालिदैन की सेहत के लिए फिक्रमंद है, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।